और अब भोले की जाल, वही भोले की जाल जिसका जिक्र अभी हमने कुछ समय पहले किया है, क्योंकि सांसद, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भोले की झाल को लेकर एक प्लानिंग पेश की थी। यहीं पर सबसे ज़्यादा कांवड़ियों का हुजूम देखा जाता है। प्रशासन भी, पुलिस भी चुस्त और दुरुस्त है। सिटी हलचल की टीम जब भोले की झाल के पास चौपले पर पहुंची तो शिविर लगाने वाले आयोजकों ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य शिविर में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई कांवड़िया उनके पास पहुंचता है तो वो उस कांवड़ियों को प्राइवेट शिविर में भेज देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस 108 लगातार एक्टिव रहती है और कांवड़ मार्ग पर चक्कर लगाती रहती है। सिटी हलचल की खबर के असर के बाद भोले की झाल पर जो नहर की पुलिया टूट गई थी, जो हमने पहले दिखाई थी खबर, उसका निर्माण हुआ, वो भी हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कितने अच्छे इंतजाम हैं ये भी हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की कवरेज यहाँ पर हो रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट 24 घंटे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो भोले की जाल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम पुलिस प्रशासन ने जो किया है उसी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से सिटी हलचल की टीम के साथ। भोला की जाल का डेस्टिनेशन एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर सबसे ज़्यादा कांवड़िए रुकते हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा निगहबानी होती है सुरक्षा को लेकर। यहां पर 24 घंटे जोनल मजिस्ट्रेट रहते हैं और इस तरीके की झांकियां अब धीरे धीरे कांवड़ मार्ग पर आनी शुरू हो गई हैं। भोले की जाल का पॉइंट है ये, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर ये यहाँ पर झांकी है। जो झांकी यहाँ से विश्राम के बाद आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे 3-4 बजे का समय है। भोले धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सब भोले गाजियाबाद राजस्थान। जय भोले की। कहाँ जा रहे हो भोले? झज्जर। झज्जर? हाँ जी। झज्जर के ये लोग हैं, हरियाणा, पलवल, राजस्थान, ये सब लोग यहाँ से होकर निकल रहे हैं और इनके लिए पुलिस सहायता केंद्र, चिकित्सा शिविर है भोले की जाल पर, और जिस पर सभी लोगों को इलाज दिया जा रहा है और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतज़ाम है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पैरों को दवाई लगाने के लिए किस तरीके का इंतज़ाम है। ये सब लोग बैठे हुए हैं, ये गांव के ही लोग हैं, आसपास के लोग हैं। 24 घंटे चलता है भाई ये कैंप? हाँ जी, 24 घंटे चलता है। ज़्यादातर किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? ज़्यादातर एलर्जी वगैरह के आ रहे हैं, पट्टी वगैरह के आ रहे हैं और दर्द हो रहा है, दस्त उल्टी के हैं। दस्त और उल्टी के भी? जो 160 को भेजते हैं हम, कम से कम 20 पेशेंट कल से रात तक भेज चुके। सरकारी डॉक्टर पर लेके हम बैठे हैं जो कि रात को भी कहते हैं नहीं समय प्राइवेट पास चले जाओ, सरकार नहीं करते। सरकारी नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। जी हाँ, जरा एक बार और बताइए। सरकारी जो कर्मचारी हैं वे बैठे हैं कैंप में, आगे पर्दा लगा रखा है उन्होंने अपना, अंदर बैठे हैं, 4 है, 2 महिला 2 पुरुष। और रात के समय में जो कोई आता है कांवड़िया, हमें दवाई दे दो तो कहते हैं अगले कैंप चले जाओ, जो प्राइवेट वाले बैठे हैं। 2 बजे भी हम गांव सिसोला पड़ता है हमारा, सिसोला खुर्द। ये गांव पूरे गांव के चाहिए, चौधरी गुलाम सिंह है और इनके सहयोग से पूरे गांव ने सहयोग किया। पूरी रात दिन यहीं रहता हूँ जी, 24 घंटे। 21 तारीख का आया हुआ हूँ, यहाँ से गया नहीं हूँ। 1 किलोमीटर मेरा घर है, सिर्फ घोड़ों से। तो सरकारी डॉक्टर्स बहुत कम काम कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत कम काम कर रहे हैं, ना के बराबर। 108 वाले हमारे यहीं रहते हैं, जैसी कॉल करता हूँ वे तत्काल ही लेके जाते हैं कांवड़ियों को। मरीज भेजते हैं जी हम रोटा में, एक दिन में 6 मरीज भेजते हैं हम, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है उनको ग्लूकोज चला जाता है, दवाई दी जाती है, फिर ट्रीटमेंट करा के गाड़ी वाले यहीं छोड़ते हैं। छोड़ने की भी व्यवस्था कराई जाती है। बोलते हैं बोले मुरादनगर जाना है, जाना है, जहाँ भी जाना है, उनकी छोड़ने की व्यवस्था भी कराई जाती है। खाने पीने की व्यवस्था कराई जाती है, लौटने बैठने की व्यवस्था कराई जाती है। आप देख भी रहे हो, कूलर लगे हुए हैं इधर भी उधर भी। ये भी एक और सजेशन है सिटी हलचल की तरफ से कि शायद सरकारी महकमा, सरकारी डॉक्टर्स यहाँ पर सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके के पोस्टर्स हर जगह पर है, जहाँ पर एसएसपी, एसपी देहात, एसपी सिटी सरदना के सीओ और एसएचओ जानी और चौकी प्रभारी भोला की जाल, उन सब के नंबर यहाँ पर है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये कैमरे की निगरानी है, सीसीटीवी से सभी भोलों पर नज़र रखी जा रही है कि अगर यहाँ तक आया हुआ भोला सुरक्षित है और आगे कुछ होता है तो ये चेक पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की चेकिंग चल रही है।
हर एक से बातचीत की जा रही है और सबसे बड़ी बात है व्यवहार को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी के साथ भी बातचीत में कोई ऐसी बात ना की जाए कि कांवड़िए भड़क जाएं। और भोला का झाल जो सेंसिटिव पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपको 7-8 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे मिल जाता है और भोले की झाल के पास का ये पॉइंट बता रहा है कि ये प्राइम लोकेशन का है। अभी हम जानी से आए, जानी के बाद एक और एम्बुलेंस 108 हमको मिल गई है जो इसी तरीके से पूरे चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर घूम रही है और किसी को ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है। अपने सहयोगी संजय, अनीस और वीडियो जर्नलिस्ट संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।